हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था और आज की इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और चैप्टर हमारा वही है जो चल रहा था, क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और इसमें दो क्वेश्चन और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 और 4 डिस्कस करा था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये टोटली बेस्ड अपॉन क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे और अगर डाउट होगा तो आप पूछेंगे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो सो दैट आप पहले इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले क्वेश्चन नंबर 6 की। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी करें, देखिए जरा भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, कुछ नहीं बोला है, सीधा बोला है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब आपको ये ध्यान रखना या देखना है और अंदाजा लगाना है कि भाई उस समय क्या सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ होगा या नहीं होगा, या आपको फाइंड आउट करना है किस टाइप का एरर्स और क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। देखिए जरा भाई, सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्रेडिट सेल्स टू गोपाल ₹10,000 वेयर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। चले भाई, तरीका वही होगा हमारा। हम तीन एंट्रीज को लेकर चलेंगे। सबसे पहला करेक्ट, उसके बाद इनकरेक्ट और उसके बाद रेक्टिफाइड, यानी करेक्ट ओके। देखो भाई, तीन एंट्रीज हमने लेकर चलना है और उसी के बेसिस पे सब कुछ हम करेंगे। कैसे होता वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने तरीके से प्रैक्टिस करके और चीज़ों को सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी घर पे प्रैक्टिस किया होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर मेरे पढ़ाने का या आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। सो प्रैक्टिस जरूर करें आप। सबसे पहले हम क्या लेकर चलेंगे अपना, सबसे पहले हम देखेंगे करेक्ट एंट्री, कि करेक्ट एंट्री क्या होगा। उसके बाद रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, एंड द लास्ट वन रेक्टिफाइंग एंट्री। कि सही करने के लिए हम दोनों को एनालाइज करके और इसके एनालिसिस के बेसिस पे हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। चले भाई देखे जरा, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले है क्रेडिट सेल्स टू गोपाल। पहले करेक्ट एंट्री पास करते हैं, इतने पे क्रेडिट सेल टू गोपाल। एंट्री क्या होगा आपका, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा आपका क्रेडिट सेल है तो गोपाल अकाउंट डेबिटेड, कितने का भाई 10,000 का, टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री आपका क्रेडिट सेल का होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, वो रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ध्यान देना यहाँ पे क्या है, परचेज बुक। क्वेश्चन मैं आपके सामने कर देता हूँ, क्या परचेज बुक है। देखना यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में ना बुक की बात की गई है, बुक, सेल बुक, बुक, रिटर्न बुक। तो ध्यान रहे बुक का मतलब क्या है कि दोनों साइड उसको दोनों साइड उसका अफेक्ट हुआ, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों अफेक्ट हुआ। सिर्फ अकाउंट बोलता ना तो अकाउंट में हम डेबिट या क्रेडिट जो बोलता सिर्फ उसी को देखते हैं, लेकिन बुक बोला है यानी कि उस बुक के क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों को अफेक्ट किया है। अब इसके बेसिस पे आप ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि भाई अब आगे इसने क्या बोला कि वह रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। और परचेज बुक में कब हम रिकॉर्ड करते हैं, जब परचेज करते हैं, यानी कि सेल किया और हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया है,
परचेज बुक में एज अ परचेज। कैसे भाई? परचेज अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू गोपाल अकाउंट। नाम सही है ना, गोपाल? हाँ ठीक। कितने का? 10,000 का। अब देखो ना, होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था गोपाल के अकाउंट को डेबिट में और गोपाल का अकाउंट हमने क्या कर दिया? क्रेडिट में। यानी कि इफेक्ट तो ऑटोमेटिक जीरो हो गया ना भाई। हमने सेल किया उधार में तो डेबिट हमने दिखाया, मतलब कि गोपाल से पैसे लेना है, गोपाल हमारा डेटर बन गया, और गोपाल के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। इट मीन्स कि गोपाल से पैसे या फिर किसी भी तरीके से गोपाल के अकाउंट को हमने सेटअप कर दिया, जीरो हो गया। तो वापस से गोपाल से अगर पैसा लेना है तो पहले तो भाई जो गलती कर, जो होना चाहिए वो करो। क्या होना चाहिए था? सही वाला होना चाहिए था, गोपाल अकाउंट डेबिटेड। पक्की बात है। और दूसरी गलती क्या? अब गलती वाले को सही करो। गोपाल को हमने गलती से कर दिया है क्या? पहले देखो सही वाले को रख लेते हैं। गोपाल अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया। अब दूसरा क्या? सेल अकाउंट होना चाहिए, तो टू सेल्स अकाउंट। ये दो काम हमने कर लिया। अब ये दोनों खत्म। अब गलतियों को सुधारते हैं। परचेज अकाउंट जो है, परचेज अकाउंट अननेसेसरी रूप से हमने डेबिट कर दिया, और इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कर दो भाई टू परचेजेस अकाउंट। कितना था भाई? 10,000। और सेल्स कितना है? 10,000। और देखो जरा, गोपाल के अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, लेकिन होना क्या था? डेबिट। तो हमने डेबिट किया है ये वाला, और ये गलती से हमने क्रेडिट किया, इसको खत्म करने के लिए हम फिर से एक बार डेबिट करेंगे। तो दो बार ना लिख के हम एक ही बार लिखेंगे और दोनों का अमाउंट लिख देंगे, यानी कि 20,000। पक्की बात है। तो ये हो गया आपका क्या? रेक्टिफाइड एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके, नेक्स्ट देखे जरा। क्रेडिट सेल्स टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड, सेम चीज है। तो यहां पे तो आपका सेम यही रहेगा, सेम एज अबव। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर। इसमें देखे जरा, अब इसमें क्या कह रहा है कि वो रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेज बुक में रिकॉर्ड तो हुआ है। हाउएवर गोपाल्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, लेकिन गोपाल का जो अकाउंट था ना, ये डेबिट में था, ये करेक्टली डेबिट किया गया। अब यहाँ पे स्पेशली बोल दिया कि सिर्फ एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे भाई? परचेज अकाउंट को तो छोड़ दो, गोपाल अकाउंट, सॉरी गोपाल अकाउंट जो है ये करेक्टली डेबिट हुआ है। परचेज अकाउंट की बात अभी हम नहीं करेंगे, या परचेज बुक की। दूसरा सेल हो रहा था ना, तो सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, परचेज बुक में चला गया है। तो परचेज क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट भी डेबिट होता है, ठीक है। परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया और गोपाल के बुक में दिखाया कि हाँ ठीक है, गोपाल से हमने क्या किया? सेल किया। तो ये दो जगह, यहाँ पे तो 10,000 आ गया और यहाँ पे भी 10,000 आ गया। अब इसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा? हमारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड जो होगा, डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस ज्यादा दिखाएगा। कितने से? 20,000 से, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, यानी कि क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसमें क्या होगा? बैलेंस कम होगा। कितने से? 20,000 से। तो जब दोनों में डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को मिट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिसका नाम क्या देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। तो आ जाओ भाई, सस्पेंस हम डालकर और इसको फिलहाल मैच कर दिए होंगे। पक्की बात है। अब जब गलतियों का पता चल चुका है तो सस्पेंस को खत्म करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी। इधर होना क्या चाहिए था? देखे जरा, गोपाल अकाउंट डेबिट तो होना चाहिए था, इसको मैं हटा दे रहा हूं फिलहाल। कितने से? 10,000 से, टू सेल्स अकाउंट। और देखो ना हमने क्या किया है, वो भी देख लो एक बार जरा। गोपाल के अकाउंट को तो हमने डेबिट होना था, हमने क्या किया? डेबिट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका अब काम खत्म है। अब सेल्स होना था, हमने नहीं किया, तो पहले भाई टू वाला काम कर लो। क्या करें हम? टू सेल्स अकाउंट। पहले तो जो सही वाला है वो कर लो आप, टू सेल्स अकाउंट। अभी अमाउंट छोड़ देते हैं। अब देखो जरा, परचेज को हमने अननेसेसरी डेबिट कर दिया था, इसको खत्म करने के लिए क्या करें? हम क्रेडिट कर दे। तो टू परचेजेस अकाउंट। कितने से भाई? 10,000 रुपए से। और ये कितना होना था? सेल्स वाला, ये भी 10,000 होना था। अब देखिए, सस्पेंस अकाउंट को हमने 20,000 से क्रेडिट किया था, अब इसको खत्म कर दे, चूंकि गलती का है वो मिल गया है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड कितने से? 20,000 से।
और देखो ना अमाउंट अपने आप मैच कर जाएगा सब। नेक्स्ट देखे जाए थर्ड, थर्ड में क्या है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक 15,000, पहले एंट्री कर लेते इतने पे ही। मयंक से हमने परचेज किया क्रेडिट में, तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड, कितना 15,000 टू मयंक अकाउंट। क्रेडिट में हमने उधार में परचेज किया किससे, मयंक से, सिंपल है। अब इसके बाद क्या होगा, हुआ क्या है देखें, वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, भाई परचेज किया और हमने लिख दिया सेल्स बुक में, और बुक में लिखा है यानी कि दोनों एंट्री अफेक्ट हो रहा होगा, डेबिट और क्रेडिट, जस्ट अपोजिट हो गया। अब हमने परचेज किया था और हम रिकॉर्ड कहाँ कर रहे हैं, सेल बुक में, और सेल बुक में मतलब क्या है, मयंक अकाउंट डेबिटेड, मयंक जो कि मेरा क्रेडिटर था उसको मैंने अपना डेटर बना दिया गलत एंट्री की वजह से। अच्छा 15,000 है ना, 15,000 टू सेल्स अकाउंट, 15,000। अब देखे जरा सुधार करना है, होना क्या था पहले वो देखो, परचेज को हम डेबिट करें, परचेज होना चाहिए था इधर, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, ओके। और मयंक क्रेडिट होना था तो मयंक को हम क्रेडिट कर लेते हैं पहले, तो टू मयंक अकाउंट, ओके। अब देखो जरा कितने से, अब ये तो हो गया, अब मयंक ना गलती से हमने इसको डेबिट कर दिया था, और डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट, तो कितने से हम क्रेडिट कर दे, 15,000 से। अब इसका इफेक्ट तो जीरो हो गया, अभी एक और 15,000 ये वाला है ना, तो इसलिए हम इसको दो बार ना लिखकर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अमाउंट 30,000 रुपीज, सिंपल है। और अननेसेसरी हमने सेल्स अकाउंट में एंट्री कर दिया था, उसको सही करने के लिए हम क्या कर दें, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दें, क्रेडिट है डेबिट कर देंगे तो खत्म इफेक्ट इसका, तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड, कितने से भाई, 15,000, 15,000, 30,000, सिंपल। ओके नेक्स्ट देखे जरा, फोर्थ पॉइंट देखे, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक 15,000, चलो भाई पहले तो परचेज वाली एंट्री पास करते हैं, सेम ऊपर के वाला ही होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड, कितना 15,000 टू मयंक अकाउंट 15,000। नेक्स्ट देखिए अब क्या कह रहा है, वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, लेकिन हाउएवर मयंक अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, यानी कि मयंक का जो अकाउंट है ये तो ठीक रहेगा, टू मयंक रहेगा, टू मयंक अकाउंट कितने से, 15,000 से। लेकिन अब ये परचेज बुक में था और सेल बुक में आ गया, तो यहाँ पे और हमने क्या कर दिया होगा, टू सेल्स अकाउंट कर दिया होगा 15,000 से, मतलब हमने मयंक के अकाउंट में तो सही पोस्टिंग किया है, लेकिन सेल अकाउंट में ना गलत पोस्टिंग कर दिया, परचेज में करना था और सेल अकाउंट में कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा होगा और हमारा डेबिट साइड कम दिख रहा होगा। और इस डिफरेंस को दूर करने के लिए, इस मिसमैच को दूर करने के लिए हमने डेबिट साइड में डाला होगा क्या, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग हुआ होगा, कितने से भाई, डिफरेंस अमाउंट से, यानी कि 30,000 से, पक्की बात है। अब ये गलतियां पता चल चुका है, तो हमने क्या करना भाई, परचेज होना था डेबिट में, कर दो ना डेबिट में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिटेड, पक्की बात है, ये हमने कर दिया। मयंक अपने जगह पे ठीक है, काम खत्म है। अब सेल्स अकाउंट अननेसेसरी हमने इसको क्रेडिट किया था, अब इसको खत्म करने के लिए हम डेबिट कर दे, तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड, कितने से भाई, 15,000 से, ये हो गया। और परचेज कितना होना चाहिए था हमारा, 15,000। और सस्पेंस अकाउंट को हमने इसको मैच करने के लिए क्रिएट किया था डेबिट में, अब खत्म कर दे क्रेडिट करके, तो टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 30,000 रुपीज से, सिंपल, ये भी हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखे जरा, अगर इस क्वेश्चन को आपने तरीके से समझाना, आई डोंट थिंक कि अब इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा, अगर होगा तो मैं वो भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। कॉन्सेप्ट जो भी था ना वो कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर करा दिया है, प्रैक्टिस बस अब आपने करना है। फिफ्थ पॉइंट देखो जरा, गुड्स रिटर्न टू खुशी 8,000 का, पहले एंट्री करते इतने पे। हमने खुशी को गुड्स रिटर्न किया, रिटर्न करने का मतलब क्या, परचेज रिटर्न, हमने रिटर्न किया है तो हमने खरीदा होगा उसको रिटर्न किया है, तो खुशी अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई, 8,000 से, टू क्या भाई, परचेज रिटर्न अकाउंट कितना, 8,000, सिंपल है। अब हुआ क्या देखे जरा, वो रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न था और रिकॉर्ड किस में कर दिया, सेल्स रिटर्न में, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू खुशी अकाउंट कितना, 8,000, 8,000। अब इसको जरा रेक्टिफाई करें देखें, तो होना क्या था, खुशी को हमने डेबिट करना है, कर दे पहले, ये डेबिट करना है ना, ये सही है, तो खुशी अकाउंट डेबिटेड कितने से, अभी रुक जाओ, परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट करना है, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। देखो ना, खुशी 8,000 होना चाहिए था एक तो, और दूसरा खुशी को हमने गलती से क्रेडिट किया, इसको खत्म करने के लिए 8,000 से और हम डेबिट करेंगे, तो दोनों मिलाकर कर कितना आपका होगा, 16,000, यानी कि 16,000 से हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, सेल्स रिटर्न कितना, 8,000, तो टू सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न को भी हमने फालतू में डेबिट किया, अब खत्म कर दे क्रेडिट करके, तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना, 8,000, और ये भी 8,000 हो गया कंप्लीट ये भी। नेक्स्ट देखे जरा, पॉइंट नंबर 6 देखे जरा, सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, ये कह रहा है कि गुड्स रिटर्न टू खुशी 8,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, तो पहले तो सेम एंट्री जो ऊपर हमने पास किया वही कर दिया जाए, खुशी अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितने से, 8,000 से। अब आगे क्या कह रहा है कि हाउएवर खुशी अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, कि जो खुशी का अकाउंट है ना वो करेक्टली डेबिट हुआ है, बाकी इसको हमने कहाँ पर रिकॉर्ड किया है, सेल्स रिटर्न में। तो पहले हम क्या करेंगे, खुशी अकाउंट, ये गलती हमने किया है, खुशी अकाउंट डेबिटेड 8,000, ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं हुआ। गलती क्या हुआ, परचेज रिटर्न के जगह पर क्या हो गया, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड कितने से, 8,000 से। अब देखो ना इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा जो ट्रायल बैलेंस होगा उसका डेबिट कॉलम, डेबिट साइड जो होगा, डेबिट बैलेंस वो 8 8 16,000 का डिफरेंस दिखाएगा, यानी कि 16,000 से ज्यादा दिखाएगा, और क्रेडिट साइड 16,000 से कम दिखाएगा। और इसको, इस मिसमैच को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया अकाउंट खोलते हैं, जिसका नाम हम क्या देते हैं, उसका नाम देते हैं हम सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे फिर से आएगा, टू सस्पेंस, और इस गलती को दूर करेगा कितने से, 16,000 से, सिंपल है। अब देखे जरा रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, भाई खुशी डेबिट होना था, खुशी डेबिट है, कोई दिक्कत नहीं। टू परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, नहीं है, तो ना पहले टू परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर ले, टू परचेज सॉरी क्रेडिट कर ले, परचेज रिटर्न अकाउंट, ओके, थोड़ा बड़ा हो गया, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ओके। अब देखो जरा, ये ठीक हो गया हमारा, ये भी हो गया, दोनों हो चुका है। अब सेल्स रिटर्न को हमने अननेसेसरी डेबिट किया था, अब उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करें, तो हम क्या करेंगे, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट कितने से भाई, 8,000 से, और परचेज रिटर्न कितना होना चाहिए था, देखे 8,000, तो ये भी 8,000, और इसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट बना था क्रेडिट साइड में 16,000 से, तो उसको भी हम डेबिट कर दे तो खत्म हो जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड कितने से, 16,000 से, सिंपल है, हो गया आपका। नेक्स्ट देखे जरा, और सिर्फ कॉपी करने मतलब है ना, अच्छे समझना भी है
कि हो क्या रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्यों ऐसे हो रहा है, ये चीजें आपको क्लियर करनी है। सेवेंथ देखे जरा क्या है भाई, सेवेंथ में गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी यानी कि सेल्स रिटर्न, तो हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सबसे पहला एंट्री क्या होता है, यही होता है। सेवेंथ पॉइंट है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, कितने से भाई, हमने डेबिट किया कितने से, सेल रिटर्न हुआ है चांदनी के द्वारा 12,000 का, 12,000 का सामान वापस लाई है टू चांदनी अकाउंट, कितना, 12,000, पक्की बात है। अब हुआ क्या है, वो रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, और गलती से हमने इसको रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, परचेज रिटर्न में, परचेज रिटर्न में होगा तो एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या, चांदनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये हमने एंट्री कर दिया बाय मिस्टेक, एरर कर दिया, गलती कर दिया। अब आगे देखा जरा, अब क्या कह रहा है, चलो सुधार करना, अब तो कुछ कह ही नहीं रहा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना है, कर दो भाई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। उसके बाद क्या करना, चांदनी को क्रेडिट करना है, तो फिर हम चांदनी को क्रेडिट कर लेते हैं अकाउंट। अब ये दोनों खत्म, अब इधर आ जाओ, चांदनी को हमने फालतू में डेबिट कर दिया था 12,000 से, अब उसको खत्म करने के लिए 12,000 से क्रेडिट भी करना पड़ेगा, और 12,000 ये दो बार क्रेडिट होगा, यानी कि 24,000 आ जाएगा चांदनी के क्रेडिट साइड में। और परचेज रिटर्न अकाउंट हमने बना दिया था अननेसेसरी, गलत बनाया था, अब उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते, डेबिट करते, क्रेडिट था, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, क्या, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, कितना, 1200, सॉरी 12,000, और ये 12,000, इन टोटलिटी 24,000 हो गया। एर्थ एंट्री देखा जरा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी 12,000, तो पहले तो एंट्री यही पास करो, बहुत ज्यादा छोटा लिख दिया, खैर कोई नहीं, उम्मीद है दिख रहा होगा आप लोगों को। देखे जरा, एट्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, हाँ पहले तो यही चीज है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू चांदनी अकाउंट, कितना, 12,000, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न, और ये परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन क्या हुआ, हाउएवर चांदनी अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, यानी कि ये तो यहाँ पे सही है, टू चांदनी अकाउंट, ये अपने जगह पे बिल्कुल सही है, अड़ी हुई है कि ना, मैं तो कहीं नहीं जा रही भाई, ये अपने जगह पे बिल्कुल सही है। अब देखा जरा, ये ठीक है, ये ठीक है, अब गलती क्या हो गया है, सेल्स रिटर्न था तो हम सेल्स रिटर्न को डेबिट कर, परचेज रिटर्न हो गया तो परचेज रिटर्न को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना, 12,000, और इसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा, कितने से, 24,000 से, और उस मिसमैच को दूर करने के लिए डेबिट साइड में हम क्या बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट, और यही सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर दिखेगा, कैसे, इसको मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट, कितना, 24,000, पक्की बात है। अब इसको अगर हम सही करें तो पहले भी जो सही है उसको लिख लो, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, ओके, टू चांदनी अकाउंट। अब देखा जाए भाई, चांदनी दोनों जगह पे ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने लिखने का जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब करना क्या भाई, सस्पेंस अकाउंट हमने डेबिट किया था, इसको क्रेडिट करना, ठीक है, करते हैं। परचेज अकाउंट को फालतू हमने क्रेडिट कर दिया था, अब इसको डेबिट कर ले, इसको खत्म करने के लिए, अब क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, कितना, 12,000,
ये भी 12,000। और इन सब को मीट आउट करने के लिए क्या, सस्पेंस अकाउंट को हमने फालतू में डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर देंगे। तो टू सस्पेंस अकाउंट, और उसमें तो फालतू में ही हुआ था ना भाई, पता नहीं था तो सबका जिम्मेवारी यही झेलता है। चलो कोई नहीं मिल रहा, चलो मैं अपने नाम पे ले लेता हूँ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा। और इसमें हम अब क्या आगे बना लेते हैं, ट्रायल लेजर अकाउंट भी बनाना होगा ना, देखिए जरा। देखिए अब लेजर अकाउंट बनेगा क्या, किसका लेजर अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, क्या क्या है सो देखते हैं जरा। सस्पेंस अकाउंट कहाँ कहाँ डेबिट, कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ। पहले सबसे पहले वाले की हम बात करें, ऊपर से 8 एंट्री है, हम छोटा करके पहले नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका सस्पेंस आया कहाँ है, सस्पेंस आया सेकेंड एंट्री में, कितने से, 2,000 से। तो हम लिख ले वो भी डेबिट है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है भाई ये, तो 10,000 परचेजेस की वजह से, 10,000 सेल्स की वजह से। तो लिखे जरा, टू परचेजेस 10,000 और टू सेल्स 10,000, ठीक है। एक तो हो गया सस्पेंस। दूसरा सस्पेंस यहाँ क्रेडिट साइड में कितना, 30,000 से। तो हम क्या डालेंगे क्रेडिट साइड में, बाई किसके वजह से हो रहा है, तो बाई परचेज 15,000 और बाई क्या है, सेल्स 15,000, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे है सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, तो टू परचेज रिटर्न कितना, 800 और सेल्स रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न कितना, 8,000 8,000 यानी कि 16,000 बाई, अभी एक और होगा, ये रहा हमारा सस्पेंस, किसके, सस्पेंस क्रेडिट में और किसके वजह से है, तो बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट कितने से, 12,000 रुपए से। और फिर बाई परचेज रिटर्न अकाउंट कितने से, 12,000 से। अब जरा आओ भैया टोटल करो। देखिए जरा 10 10 20 और ये 16, यानी कि 36,000। और इधर कितना है, इधर कितना है, 30,000 और प्लस 24, यानी कि 54,000 टोटल आ रहा है। तो इधर भी आना चाहिए था इसका 54। और देखिए जरा कितना आ रहा है, 54 माइनस 36,000 इक्वल्स टू 18,000। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस या बैलेंसिंग फिगर, ठीक ना, तो लिखने का दरकार नहीं है। कितना, 18,000 बन गया सस्पेंस अकाउंट। यानी कि अभी भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा बिना सस्पेंस अकाउंट के। और अभी भी मेरे सस्पेंस अकाउंट में कितना पड़ा है, 18,000। यानी कि अभी भी हमारा सस्पेंस अकाउंट किस साइड में, अभी भी डेबिट साइड में 18,000 से पड़ा हुआ है। पक्की बात है। चलो भाई, तो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे फिनिश हुआ। और मेरे हिसाब से जो भी कॉन्सेप्ट है ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपके अब क्लियर हो चुके हैं। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आप प्रैक्टिस करते रहें, ध्यान देते रहें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।